राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सीमा बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। उसके पिता डाकिया थे। रोज साइकिल पर बैठकर चिट्ठियां बांटना उनका काम था। वे कहते थे हर चिट्ठी में किसी का सपना होता है। हाँ बेटा, तुमने ये अच्छे से सीखा है। अपने पिता को देखकर बड़ी हुई थी। घर में ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन ईमानदारी भरपूर थी। एक दिन पिता अचानक बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। घर की हालत ऐसी, उसने दूसरा रास्ता चुना। सुबह वह स्कूल जाती नहीं थी कि महीनों बिना काम के गुजारा हो सके। उसी समय सीमा की बोर्ड परीक्षा नजदीक थी। सीमा के सामने दो रास्ते थे, या तो पढ़ाई छोड़कर घर संभाले या हालात से लड़कर दोनों जिम्मेदारियां निभाए। दोपहर में अस्पताल में पिता के पास बैठती और शाम को उनकी डाक की थैली उठाकर खुद चिट्ठियां बांटने निकल पड़ती। कस्बे के लोग पहले हंसे, फिर धीरे धीरे उसे सलाम करने लगे। एक दिन उसे एक रजिस्टर्ड चिट्ठी मिली। वह एक गरीब मजदूर के बेटे के नाम थी। लड़का कई दिनों से डाकघर के चक्कर लगा रहा था। सीमा खुद उसके घर गई। जब उसने चिट्ठी दी तो लड़के की मां रो पड़ी। वह सरकारी नौकरी का चयन पत्र था। सीमा को उस दिन पिता की बात समझ आई। हर चिट्ठी में किसी का सपना होता है। लेकिन उसी रात अस्पताल से फोन आया। पिता की हालत गंभीर थी। सीमा भागते हुए पहुंची। पिता ने उसका हाथ पकड़ा और धीमे से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी चिट्ठी है जो भगवान ने मुझे भेजी। कुछ ही देर में उनका हाथ ढीला पड़ गया। सीमा टूट गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने पिता की नौकरी के लिए आवेदन किया। लोग बोले, लड़की होकर डाकिया बनेगी। सीमा मुस्कुराई। सपनों की डिलीवरी में लड़की लड़का नहीं होता। लेकिन इस बार लोग सिर्फ चिट्ठी नहीं लेते थे, उसके साहस की कहानी भी सुनते थे। परीक्षा का रिजल्ट आया। सीमा ने पूरे जिले में टॉप किया। अब वह दिन में डाकिया थी और रात में सिविल। जब भी कोई चिट्ठी देर से पहुंचे, याद रखना, चिट्ठियां खुद साइन करेगी। जो लोगों की किस्मत बदलने वाली सेवा की तैयारी करती थी। वही रास्ते, वही थैला,